तो आज कक्षा 12 के गणित जो कि संबंध में फलन है उसका मैंने बेसिक और प्रश्न नंबर 1 के जो 5 पार्ट है उसमें से 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए थे। तो आज मैं चौथा पार्ट लेके आया आपके सामने। चौथा पार्ट हमने आपके समस्त लिख रखा हुआ है। तो चौथा पार्ट में दे रखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक संबंध दिया हमारा आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल डालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दिया है में हम क्या लिखेंगे भाई, लिखा है जेड समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय का मतलब हो गया, अब आप सभी लोग जानते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। जब कोई पूर्ण संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाई जाती है तो हम उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की हो सकती हैं, एक धनात्मक हो सकता है, दूसरा ऋणात्मक हो सकता है और तीसरा शून्य संख्या भी हो सकती है। अगर हम आपको हम यहाँ दिखा दें तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कामा 0, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इधर प्लस इनफाइनाइट तक, इधर डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे सामने पूर्णांक संख्याएं हो गई। जैसा कि हम जानते हैं ये कौन सा समुच्चय होगा, परिमित या अपरिमित, तो ये इनका कोई लास्ट अंत तो पता नहीं है, तो ये हमारे जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमित समुच्चय। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। और हमारा एक संबंध दे रखा है आर, संबंध दे रखा है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक क्या है, एक पूर्णांक है। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। हम जहां लिख सकते हैं, जहां एक्स कामा वाई बिलोंग टू जेड। तो ये इतना हो गया हमारा। तो हमें हम यहाँ पे कोई युग्म नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारा अपरिमित समुच्चय। अगर परिमित समुच्चय होता तो युग्म बना लेते, अपरिमित समुच्चय है तो अपरिमित समुच्चय में युग्म नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं फिर, तो हम शर्त से ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पूर्णांक, तो सबसे पहले शर्त जो हमारा लिखा है हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई एक पूर्णांक है, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिखते हैं y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पर x रखने पर। अब ये हमारा शर्त है टोटल इतना। तो हम y की जगह पे यदि हम x रख दें तो x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 देखिए हमारे क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इतना लिखने के बाद हमें बस केवल फार्मूला दिखा देना है। तो हम लिख सकते हैं x कामा x बिलोंग टू r फॉर एवरी x बिलोंग टू z। दूसरा, जैसे हमने एक बार y के स्थान पर x रखा है, ठीक उसी प्रकार से x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। तो हम लिखते हैं x के स्थान पर y रखने पर। तो x के स्थान पे हम अभी क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो देखिए हमारी शर्त यही है, तो x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, y रखने वाले हैं। तो y माइनस वाई, तो y में से जब y घटेगा तो क्या आएगा, एक शून्य आएगा। तो शून्य भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है। शून्य भी हमारा एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ भी फार्मूला दिखा देंगे, y कमा y बिलोंग टू r फॉर एवरी y बिलोंग टू z। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, r समुच्चय z में स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य के बाद जो हमारा दूसरा नंबर आता है वो क्या है, सममित का है। तो सबसे पहले हम सममित लिखेंगे। तो सममित में हम क्या करते हैं, दो लोगों को लेके चलते हैं और विपरीत मीन्स उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक सेंटेंस हमें बनाना है। तो हम यहाँ लिखते हैं x माइनस
वाई, शर्त हमारा यही था एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो यहाँ हम इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाते हैं और इन दोनों को चेंज कर देते हैं। तो x माइनस वाई है, अब यहाँ पे x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, मीन्स y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। अब जैसे हम यहाँ कह दें -2 लिख दें और +2 लिख दें, दोनों तो पूर्णांक ही होंगे, सेम नंबर है। हम यहाँ फार्मूला दिखा देंगे, x कामा x बिलोंग टू r इम्प्लाइज दैट y कामा x बिलोंग टू r। हमने बोला इसे लेके चलते हैं, ये मिलना चाहिए, जहां x कामा y बिलोंग टू z। तो हम कह सकते हैं r समुच्चय z में सममित संबंध है। अब जो हमारा इसका थर्ड होगा उसमें हमें दिखाना है संक्रामक संबंध को, जो हमारा थर्ड पार्ट होता है। तो हम लिखेंगे संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हमें लेके चलना है, तो हमें सबसे पहले बस केवल सेंटेंस देखना है। इसमें 3 लोगों को हम लेके चलते हैं, तो लिखेंगे x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। एक सेंटेंस हमारा हो गया। इसके बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। तो इसको चेंज करना है, तो हम लिखेंगे y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो दूसरा सेंटेंस ये भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाते हैं और यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट है ये y से स्टार्ट है और y पे खत्म है। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मीन्स नहीं लिखते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट वाला लिख देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट करके हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ सिंपल कहें तो या तो छोड़ के लिख दें या तो हम कह दें इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड। इतना करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, x माइनस जेड। ऑटोमेटिकली आ गया x माइनस जेड। तो हम कह सकते हैं x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। जब x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है तो हमें यहाँ केवल फार्मूला शो कराना है, x कामा वाई बिलोंग टू r, फिर हम लिखेंगे और y कामा जेड बिलोंग टू r इम्प्लाइज दैट, सॉरी हाँ ठीक है। अब यहाँ पे y नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो बच जाएगा x कामा जेड बिलोंग टू r, जहां x कामा वाई कामा जेड बिलोंग टू जेड। हम कह सकते हैं यहाँ पे r समुच्चय जेड में संक्रामक संबंध है। तो हमने आपको बताया हम अतः केवल एक बार ही लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, तीनों हमारा निकल आया है, लिखेंगे अतः r समुच्चय जेड में स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। इस प्रकार जो पहले का 4th नंबर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आइए हम पहले का 5 नंबर देख लेते हैं। तो जैसे पहले में टोटल 5 क्वेश्चन थे, उसी प्रकार से जो इसका 5वां है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर दे रखा है। उसमें लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध हमें R बताना है। तो निम्नलिखित संबंध R के बारे में हमें बताना है। तो थोड़ा सा बुक में नहीं दिख रहा होगा तो हमने पेज पर लिख रखा है, उसको दिखा देते हैं। तो सामने हमने रखा है, यहाँ देखिए इसमें लिखा है हमें
इसमें नगर के निवासियों के समुच्चय बताना। इसमें टोटल हमारे पास इसमें भी 5 ही प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आर, तो इसका जो पहला और दूसरा होगा वो सेम है, और जो डी और ई है वो सेम है, सी वाला केवल बदला हुआ है। तो आइए हम इसका पहला पार्ट देखते हैं, 5वें का ए नंबर। तो सबसे पहले जो यहाँ समुच्चय दिया था वो हम लिखेंगे। यहाँ लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध क्या है, आर है। तो सबसे पहले हम समुच्चय मानेंगे, तो हम यहाँ हल डाल लेते हैं और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई, ए बराबर हम लेके चलते हैं, दिया है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। अब किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, तो भाई नगर में कितने लोग रह रहे हैं तो हमें अब जानकारी है नहीं, तो एक कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अब ये अपरिमित समुच्चय है, तो हमने बताया अपरिमित समुच्चय है तो इसमें युग्म तो बनने वाला है नहीं। अब हम जब युग्म नहीं बनता है तो जो संबंध में शर्त दी रहती है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो हमारा शर्त दे रखा है आर, वो दिया है x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम यहां लिख देंगे जहां x, y बिलोंग टू ए। x तथा y एक ही स्थान पर भाई कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं तो हम इसका पहला आपको बताएंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, जैसे अभी इसका 4th नंबर लगा है वैसे x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो एक बार y के स्थान पे x को रख देंगे और एक बार x के स्थान पे y को रख देंगे। तो हम यहां लिख देते हैं पहला y के स्थान पर x रखने पर शर्त हमारा यही है। टोटल यहाँ पे जो दिया है कितना हो जाएगा, x तथा x, देखिए y की जगह हमने x रखा तो x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हिंदी नहीं लिखनी है तो हम नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा। तो हम फार्मूला दिखा देते हैं, x, x बिलोंग टू r फॉर एवरी x बिलोंग टू a। इसी प्रकार से जैसे हमने y के स्थान पे x रखा है उसी प्रकार से x के स्थान पर क्या रख देंगे, x के स्थान पर y रखने पर। सभी को जानकारी है कि स्वतुल्य का संबंध क्या होता है, जो भुज होगी वही कोटि होगी। तो x के स्थान पे हम जब y रखेंगे तो देखिए हमारा शर्त क्या है, यही है x तथा y। तो x की जगह हम y रखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा y तथा y। देखिए हमने y रख दिया, एक बगल में y है, y तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम फिर से फार्मूला बना देंगे, y, y बिलोंग टू r, फॉर एवरी y बिलोंग टू a। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, r समुच्चय a में स्वतुल्य संबंध है। अब जो इसका सेकेंड होगा वो क्या होगा, सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध हमें बताना है, तो सम्मित संबंध में हम क्या कर सकते हैं, x तथा y हम लिखेंगे, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इंप्लाइज दैट का सिंबल लगेगा। अब जैसे पहले हम x को बुला लें बाद में y को बुला लें, या फिर पहले y को बुला लें या फिर x को बुला लें, बात तो एक ही आएगी क्योंकि दोनों बुलाया जाएगा तो दोनों सुनेंगे। तो x y है तो अब जैसे पहले x था वैसे हम पहले y लिख देते हैं, तो हो जाएगा y तथा x
एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम यहाँ फार्मूला लिख देंगे, x, y belong to R implies that y, x belong to R, जहां x, y belong to A। तो हम कह सकते हैं R समुच्चय A में सममित संबंध है। अब सममित संबंध हो गया, अब हमें यहाँ क्या बताना है, संक्रामक संबंध बताना है। आइए तो हम उसका तीसरा भी देख लेते हैं, संक्रामक संबंध को। तो संक्रामक संबंध में क्या होगा, केवल हमें शर्त दिखानी है भाई, और कुछ नहीं करना है। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ केवल सेंटेंस बैठाना है, तो सेंटेंस बैठाने के लिए थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, और अब जो यहाँ पे y पे खत्म हो रहा है, तब y से स्टार्ट होगा, तो हम लिखेंगे y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ क्या लगेगा, इंप्लाइज दैट, जैसे एक ही नाम के दो व्यक्ति पास में है तो कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है। तो हम इन दोनों को, जैसे कहने का मतलब ये लास्ट था और इसका फर्स्ट था, तो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो बच जाएगा वो बच जाएगा x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हम इतना न दिखाएं तो भी चल जाएगा। अब हम फार्मूला लिख दें, x, y बिलोंग टू R, फिर लिखेंगे और y, z बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट, ये y और y क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा x, z बिलोंग टू R, जहां x, y, z बिलोंग टू A। तो हम कह सकते हैं R समुच्चय A में संक्रामक संबंध है। तो हमने आपको बताया कितनी बार, अतः हम एक ही बार लिखते हैं, तो लिखेंगे अतः R समुच्चय A में स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार जो हमारा पहले का पांचवे का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो पहले में पांचवे का जो ए नंबर था उसमें लिखा था x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से जो इसका बी नंबर है लिखा है x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वहां लिखा था एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहाँ लिखा एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जैसे वहां कार्य करते हैं तो कार्य की जगह हम लिख देंगे एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जैसे इसका पहला लगा है हमने आपको हल करके बताया, तो जैसे हमने पहला बताया है वैसे आपका ये जो ए नंबर बताया वैसे आपका बी नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है, समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, हम इसको भी सॉल्व करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।